Hello बच्चों, let us see this question. Question say that let if such that r tends to r be a function defined by f of x. F of x equals to x square minus 8 divided by x square plus 2. Then f is 1 1 but not onto 1 1 and onto but not 1 1, neither 1 1 nor onto. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो हमने सबसे पहले लिखा की कंसेप्ट लिखा और डिस्कस किया। फर्स्ट सबसे पहला कि इफ ऑफ x1 is equals to f of x2, this imply that x1 is equals to x2 for every x1 comma x2 belongs to D of f। मतलब डोमेन के अंदर होनी चाहिए, इसको डोमेन के अंदर होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर ऐसा हुआ देन f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, सो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है f ऑफ x। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं 1 1 को। तो चेक किया फॉर 1 1। अब इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट किया x1 एंड x2 बी टू एलिमेंट्स two elements in the domain r दिया हुआ है डोमेन, देखो तो हमने डोमेन r लिख लिया। सच दैट f of x1 equals to f of x2, ये वाली कंडीशन की कंसेप्ट यूज किया। तो अब f of x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इंटू हो गया x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2। दिस इम्प्लाई दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 x1 का स्क्वायर और माइनस 8 दूना 16। यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 16। ये कैंसिल आउट हो गया, सारे के सारे कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इसको उठा करके इधर ले आया तो ये आ जाएगा 10 x1 का स्क्वायर और इसको इस साइड लेके चले गए तो ये आ गया 10 x2 का स्क्वायर। तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास x1 माइनस ऑफ x2 एक आ गया और दूसरा x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू आया, x1 जो हमारे पास आया वो आ गया प्लस माइनस ऑफ x2, दो वैल्यू आ गया। दिस इंप्लाई दैट f इज नॉट 1 1 कंट्राडिक्टरी आ गया ना 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो नहीं है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं ऑन टू को चेक करते हैं। अब ऑन टू को चेक करने की तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लिया, लेट f of x equals to y। दिस implies that y is equals to क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आ गया
y into x square plus of 2y equals to x square minus of 8. This implies that x square को इधर ले आइए तो x square ये आ गया y minus of 1 that is equals to minus of 2y minus of 8. इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ बाई दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया बाई प्लस ऑफ 4 आ गया बाई प्लस ऑफ 4 आ गया. अब आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर को देखते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ बाई. तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ बाई प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ बाई. अब अगर इसको देखेंगे तो इसको पुट करना पड़ेगा हम लोगों को. तो जब पुट करेंगे तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि भाई बाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकता और यहाँ पे दिया हुआ है रियल नंबर. इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर इफ इज नॉट 1 1 नॉट 1 1 नहीं ऑन टू है ना नॉट ऑन टू. अब ऑन टू भी नहीं है और क्या नहीं है ऑन टू. यहां से क्लियर क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस ऑफ बाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्योंकि अंडर रूट किया है. तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है 1 की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा तो मतलब आर में से 1 एटलीस्ट तो माइनस ही होगा ना तो इसलिए ऑन टू नहीं हो गया. तो न तो ये 1 1 है न तो ऑन टू है. इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.